नमस्कार, खबर फास्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आज के इस खास लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट को लेकर इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं सामने आ रही है कि शायद सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से ये चर्चाएं सामने आ रही है। देखिए, दो तस्वीरें हैं जो अधिवेशन के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सचिन पायलट की ही तस्वीरों के बारे में मैं जिक्र कर रही हूं। पहली तस्वीर जो सचिन पायलट की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वायरल हो रही है और दूसरी तस्वीर जो वायरल हो रही है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन के साथ वायरल हो रही है। और उन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद अब जो जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि शायद अब सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी का अगर मैं जिक्र करूं तो 3 दिन तक ये अधिवेशन चला और जिस तरीके से सचिन पायलट गुफ्तगू करते नजर आए राष्ट्रीय नेताओं के साथ, उसके बाद यही लग रहा था उस ट्यून से यही लग रहा था कि अब शायद सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर बड़ी जिम्मेदारी का मैं एक और मुद्दा आपको बताऊं, तब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान आए थे, तब भी शायद यही लग रहा था कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी पायलट गुट के नेता थे उन सभी की तरफ से यही मांग की जा रही थी कि इतने बड़े नेता को सिर्फ और सिर्फ एक टोंक से विधायकी देना ये अपने आप में गलत है, तो उन्हें कोई बड़ा पद देना चाहिए, कोई बड़ा पद उन्हें यानी कि सचिन पायलट को देना चाहिए। तो इस तरीके से पायलट गुट की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और माना यह भी जाता था कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के सचिन पायलट के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, तो शायद प्रियंका गांधी कह सकती है राहुल गांधी को कि सचिन पायलट है उन्हें कोई बड़ा पद दे, लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ और सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। और उसके बाद देखिए, जो तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनकी जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसका अगर मैं जिक्र करती चलूं तो इस साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही चुनावी मैदान में थी, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का नियम है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो इस बार भी वही हुआ, लेकिन तीनों ही पार्टियों की तरफ से एक अपना जो नारा है वो दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मिशन क्लीन स्वीप का नारा दिया जा रहा था और भाजपा की तरफ से मिशन रिपीट का नारा दिया जा रहा था, तो वही कांग्रेस की तरफ से मिशन डिलीट का नारा दिया जा रहा था। और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी वहां की सत्ता पर राज नहीं करती, तो पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट को नियुक्त कर दिया गया और हिमाचल की सत्ता में कांग्रेस आई। और कहीं ना कहीं इस जो कांग्रेस आई है उसके पीछे अहम रोल माना जा रहा है सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में अपनी बैक टू बैक रैलियां कर रहे थे और उनकी तरफ केंद्र सरकार पर लगातार निशाने साधे जा रहे थे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो गई। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जा सकती है। अब अगर मैं दूसरी तस्वीर का जिक्र करती चलूं तो दूसरी तस्वीर जो सचिन पायलट की वायरल हो रही है वो अजय माकन के साथ हो रही है। अजय माकन के साथ ये तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि पिछले साल 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, जैसे कि मैं पहले भी लाइव सेशन में आपको बता चुकी हूं, उसमें भी यही जो अजय माकन पर ये आरोप अशोक गहलोत गुट की तरफ से लगाए जा रहे थे कि अजय माकन सचिन पायलट की यहां पर तरफदारी कर रहे हैं। तो अब ये तस्वीरें भी वायरल हो रही है। तो ये दो तस्वीरें वायरल हो रही है और उनके बाद से अब यही माना जा रहा है कि शायद सचिन पायलट के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। शायद सचिन पायलट को इस अधिवेशन के बाद से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सचिन पायलट कई लंबे वक्त से इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ी कांग्रेस आलाकमान की तरफ
से कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा रही है। आपको मैं बताती चलूं कि देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हुई और सचिन पायलट लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए, कई हिस्सों में वो शामिल हुए थे। उसके बाद भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और राजस्थान में भी जो अंदरूनी कलह चल रही है वो शायद इसी चीज को लेकर चल रही है। सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद दिया जाए या फिर कोई बड़ा पद दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत है वो भी नहीं चाहते कि सचिन पायलट को कोई बड़ा पद दिया जाए। यहां तक कि अशोक गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से भी 25 सितंबर को जो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, उनकी तरफ से यही मांग की गई थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत के किसी को मिलेगा तो वो 102 विधायकों में से ही किसी को मिलेगा। तो इस तरीके से अभी राजस्थान में अंदरूनी कलह चल रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। लगातार इसी तरीके से जो ये आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर जो भी सभी की नजरें टिकी हुई है वो इसी चीज पर टिकी हुई है कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि माना यही जा रहा है, चर्चाएं यही हो रही है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि शायद अब इस बार सचिन पायलट के लिए एक बड़ी खुशखबरी कांग्रेस आलाकमान दे सकता है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस अधिवेशन के बाद से क्या आप सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी कौन सी होने वाली है। तो आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही, और हर अपडेट्स के लिए आप हमारे खबर फास्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, कू, इन सब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।